नमस्कार, स्वागत है आपका देसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ देवानंद शुक्ला। नेपाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुर से 373 किलोमीटर और 7 दिन के सफर तय करने के बाद दो विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई हैं। और जब अयोध्या के राम सेवकपुरम पहुंची हैं ये शालिग्राम शिलाएं तो भव्य स्वागत हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कई हजार लोगों ने उत्सवी माहौल में सरयू नदी के पुल पर फूल बरसाकर और नगाड़े बजाकर जय श्री राम के जयकारे लगाकर इन शिलाओं का स्वागत किया है। और इस दृश्य को देखकर आप यही कहेंगे कि लोगों में प्रभु श्री राम के प्रति कितना आदर और सम्मान है। वहीं आज शालिग्राम की शिलाओं की वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ विधिवत पूजन हुआ है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और जानकी मंदिर के महंत ने पूजन किया। वैदिक रीति रिवाज से पूजन के बाद शालिग्राम शिला श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। नेपाल से 2 ट्रकों से शिलाएं लाई गई हैं। एक शिला 26 टन की है जबकि दूसरी 14 टन की है। वहीं अयोध्या में शालिग्राम शिला का पूजन होने के बाद राम भक्तों में काफ़ी उत्साह और खुशी की लहर है। साधु संत भी दूर दूर से शिलाओं के दर्शन के लिए आ रहे हैं। खबर ये भी है कि उड़ीसा और कर्नाटक से भी शिलाएं मंगवाई गई हैं, लेकिन उनके यहाँ आने का समय अभी तय नहीं हुआ है। और जब सभी शिलाओं को एकत्र कर लिया जाएगा तो उसके बाद विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही गर्भगृह की मूर्ति किस पत्थर से बनाई जाएगी यह निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले शालिग्राम पत्थरों को प्राण प्रतिष्ठित और भगवान के प्रतिमूर्ति बताते हुए तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि शालिग्राम की नेपाल से लाई गई ये जो शिलाएं हैं इसी रूप में पूजन होना चाहिए। अगर मूर्ति बनाने के लिए इस पर छेनी और हथौड़ी चलाई गई तो बड़ा पाप हो जाएगा और विरोध स्वरूप वो अन्न जल त्याग कर अनशन करने लगेंगे। उन्होंने इन शिलाओं को लेकर पत्रकारों से बातचीत की है, वो वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या विगत 500 वर्षों तक एक लंबे संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू है। और मूर्ति के लिए, एक बड़ी मूर्ति के लिए 2 नेपाल से विशाल शालिग्राम की जिसका वजन लगभग 127 कुंटल है आ रही हैं और पूरे उत्साह के साथ संत भक्त और सभी लोग मिलकर के पूजन अर्चन कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एक धर्माचार्य के नाते मैंने जैसा सुना कि उनकी मूर्ति तराशी जाएगी तो उनके ऊपर छीनी हथौड़ी चलेगी, मैं बहुत आहत हूं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अनर्थ न करें, क्योंकि शालिग्राम एक ऐसा जो है ये सामान्य शिला नहीं है। शालिग्राम एक ऐसे जो स्वयं प्रतिष्ठित है, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर भगवान उसमें प्रतिष्ठित हैं तो उनके ऊपर हथौड़ी चले, छीनी चढ़े, इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं संबंधित श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों से और सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसा अनर्थ न करें। इनको इसी रूप से हम लोग पूजेंगे, पूरी दुनिया के लोग पूजेंगे। और शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित शिला है, इसलिए उनके ऊपर छीनी हथौड़ी न चलाई जाए। इसको लेकर के मैं आज जो है आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन कर रहा हूं। और अगर छीनी हथौड़ी भगवान के ऊपर चली तो इसके बाद फिर मैं अन्न जल का परित्याग करके और जीवन को अलविदा कहूंगा, क्योंकि इतना अन्याय मैं नहीं सह सकता हूं कि हमारे भगवान के ऊपर अज्ञानता बस कोई छीनी हथौड़ी चलाए। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि शालिग्राम जीवाश्म पत्थर के रूप में जाना जाता है और इनका आवाहन और पूजन भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर की जाती है। शिव भक्त पूजा करने के लिए इसे शिवलिंग के रूप में अलग अलग रूपों में उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि शालिग्राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और न ही इनको स्थापित करने के लिए विशेष पूजन अर्चन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शालिग्राम को जीवंत स्वरूप माना जाता है। इसी रूप में इनकी पूजा और आराधना की जाती है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देसी न्यूज। धन्यवाद।